हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये आपका विज्ञान का पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग त्रैमासिक परीक्षा के बजाय अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में ये वीडियो देख रहे हैं तो भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में ऐसे भी हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये वीडियो स्पेशली एमपी बोर्ड वालों के लिए है। बाकी अगर आप आरबीसी बोर्ड के हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके पेपर्स में भी आते हैं। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर यानी कि Fe की क्रिया HCl से करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। पहले ऑप्शन पढ़िए, आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें से दोस्तों राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ये, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, उत्पाद में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है। पादप का वहन करने में, भोजन का वहन करने में, अमीनो अम्ल का वहन करने में, या फिर ऑक्सीजन का वहन करने में। ये वाला अमीनो अम्ल रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अमीनो अम्ल कर लीजिएगा। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, जल का वहन। पादपों में जाइलम जल का वहन करता है, जैसे जाइलम और जैसे जल का वहन। ठीक है, इस तरह से आप लोग छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे जाइलम जैसे जल, किस लिए उत्तरदायी है जाइलम पादप में, जल का वहन करने के लिए। ओके, ऐसा आप लोग को एज इट इज याद रखना है। तीसरा प्रश्न है आपका, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। तो बृहद्रांत्र, जिसको बड़ी आंत कहा जाता है। बृहद्रांत्र राइट आंसर है, बृहद्रांत्र बड़ी आंत को कहते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जूल है, वोल्ट है, एम्पियर है, या फिर वाट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बताइए। अश्व शक्ति है, वाट है, किलोवाट है, या फिर इनमें से सभी। विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है। आई होप आपको पता होगा। राइट आंसर इसका है दोस्तों, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। अब से याद रखना है आप लोगों को, विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है वाट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में जो खाली जगह दिया हुआ है वहां पे सही शब्द भरना है। किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो यहाँ पर भरेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी तार की प्रतिरोधकता पर उस तार की आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देते हैं। जो क्षारक होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आघात वर्धन्यता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। यहाँ पे धातुओं फिलअप किया जाएगा, मेटल्स। चौथा प्रश्न क्या है, डैश का प्रयोग या उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। तो यहाँ पे मरकरी भरेंगे, क्योंकि मरकरी यानी कि पारे का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में होता है। भंगुरता प्रायः डैश का प्रमुख गुण है। भंगुरता अधातुओं का गुण होता है। भंगुरता प्रायः अधातुओं का प्रमुख गुण होता है। यहाँ पे क्या भरेंगे, अधातु भरेंगे। अधातुओं का प्रमुख गुण होता है भंगुरता। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। अब क्या है आपका तीसरा प्रश्न, क्या कहता है, स्तंभ आ और स्तंभ बा, दो स्तंभ यहाँ पे आपके पास हैं, तो सही आंसर आप लोग मिलाइएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक
विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है किलोवाट, और अभी मैंने इसे किलोवाट बोला है, इसके लिए सॉरी, ये किलोवाट घंटा होगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, लेकिन विद्युत सामर्थ्य जिसे विद्युत शक्ति कहा जाता है इसका मात्रक किलोवाट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है प्रतिरोधकता का मात्रक? जी बिल्कुल सही, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर में किया जाता है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिए भाई। विद्युत सामर्थ्य किससे मिलेगा? किलोवाट से मिलेगा। प्रतिरोधकता किससे जाएगा? ये जाएगा कूलाम प्रति मीटर से नहीं, ओम मीटर से। विद्युत धारा कूलाम प्रति सेकेंड एंड विभवांतर वोल्ट मीटर। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। पहला कथन है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। क्या ये सत्य है? तो ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। अत्यधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए, तभी हम अत्यधिक प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये भी आपका सत्य है। दो धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, बिल्कुल ये आपका जो है ये सत्य, सत्य कहाँ होगा? दो धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, जो दो धातुओं के समांग मिश्रण को, यहाँ पे धातु है, ध्यान देने वाली बात है। दो धातुओं के समान मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, तो सत्य होगा ना। यहाँ पे अधातु होता तब ये असत्य हो जाता, लेकिन धातु है इसलिए ये सत्य होगा। जिन अंगों को हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण हो जाते हैं, बिल्कुल ये गलत है भाई। जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करेंगे उनमें और वृद्धि होगी ना, मतलब वृद्धि नहीं कह सकते, तो वो छीड़ थोड़े ना हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, छीड़ कभी नहीं होंगी। जैसे कि पहले हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं कि जो पहले के मनुष्य होते थे उनमें पूँछ हुआ करती थी, लेकिन जब उनका कोई उपयोग नहीं होता था पूँछ का, इसलिए मनुष्यों में धीरे धीरे पूँछें खत्म हो गई और हम इस तरह से हो गए। ऐसा हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। तो जिसका उपयोग नहीं होता वो छीड़ हो जाती हैं, ये तो सत्य है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कथन? इस कथन को पढ़ें तो बोल रहा है कि जिन अंगों को हम निरंतर उपयोग करते हैं वही छीड़ हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर ये होता कि जिन अंगों को हम निरंतर उपयोग नहीं करते वही छीड़ हो जाती हैं, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये कथन सत्य है। लेकिन इस केस में हम कहेंगे कि ये कथन आपका असत्य है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, बिल्कुल सही। जो गोल बीज होता है वो प्रभावी होता है और झुर्रीदार बीज अप्रभावी होता है। ठीक है, आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका जो है 5वां ये वाला ये सत्य हो जाएगा। ठीक, आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है, आपको पता ही होगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है? इस केस में डीएनए में भिन्नता आ जाती है, जब कोई कोशिका जनन करती है तब। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी दो धातुएं हैं सोना और चांदी। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही प्रश्न है आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा। हो सके तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग 2K या 3K स्पीड में प्ले करके वीडियो को, तो आपको मुझे लगता है कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए, मतलब आपको याद ना हो। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया है तो लाइक कर दीजिए भाई। देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।